हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, आज का वीडियो टॉपिक जो है, इससे पहले भी एक बार मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल इन चीज़ों को लेकर के आते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक बार इसके ऊपर एक रिफ्रेशर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी नई चीज़ें भी इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में, और इंश्योरेंस में कौन से कंपोनेंट्स आपको लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए, इसके ऊपर। ये वीडियो दोनों ही लोगों के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जो बाइक परचेज कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो कार परचेज कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो लोग पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, इंश्योरेंस स्पेशली गाड़ियों का हिंदुस्तान में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहा है हमेशा से। समय समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स इसमें चेंजेस करती रहती हैं। जैसे अब अगर आप आज की डेट में कार का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके इंश्योरेंस में 1+3 होता है, यानी कि 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लस 3 इयर्स ऑफ थर्ड पार्टी। यानी कि अगर आप नई कार खरीद रहे हैं तो आपको उसके साथ 3 साल का इंश्योरेंस मिलेगा, जिसमें पहले साल आपका होगा कॉम्प्रिहेंसिव और बचे 2 साल का, पहले साल कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी दोनों है, और अगले 2 साल का थर्ड पार्टी है, जो कि आपको अगले साल रिन्यू कराना है। सिमिलरली अगर आप एक नई रॉयल एनफील्ड या कोई भी और बाइक खरीद रहे हैं तो आपका जो इंश्योरेंस है वो आएगा 1+5, यानी कि 1 साल का ओन डैमेज और 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब ये थर्ड पार्टी पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये 1+3 और ये 1+5 हुआ क्यों। तो गाइज, इसके पीछे रीज़न ये था कि जब लोग नई गाड़ियाँ परचेज करते थे तो नई गाड़ियाँ परचेज करने के बाद ये इंश्योरेंस, मान लीजिए पहले साल तो था और कुछ भूल गए और कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया इन इवेंट, तो उसमें क्या होता था, बहुत बड़े इंडेमनिटी क्लेम्स आते थे, और क्योंकि इंश्योरेंस का कोई कवरेज नहीं होता था तो कब केस सालों साल चलते थे, थर्ड पार्टी को भी नुकसान, व्हीकल ओनर को भी नुकसान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एक चेंज करा और अब आप 1+3 फॉर कार एंड 1+5 फॉर 2 व्हीलर्स आ चुका है। अब ये तो हो गई बात। तो अब पहला सवाल ये आता है कि क्या आपको इंश्योरेंस एजेंसी से लेना चाहिए या फिर आपको खुद कराना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी मैंडेट नहीं है कि आपको इंश्योरेंस एजेंसी से, जिससे आप गाड़ी या बाइक परचेज कर रहे हैं, लेने का कोई भी मैंडेट है। मैंडेट ये कहता है मोटर व्हीकल एक्ट का अमेंडमेंट कि गाड़ी बिना इंश्योरेंस के शोरूम को नहीं लीव कर सकती, यानी कि शोरूम आपको गाड़ी की डिलीवरी उसी कंडीशन में दे सकता है जब गाड़ी इंश्योर्ड हो। तो आप खुद भी इंश्योरेंस करा सकते हैं और आप चाहें तो एजेंसी से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है पॉइंट नंबर 2 कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि इंश्योरेंस अगर आप खुद से कराते हैं तो आपका काफ़ी पैसा बच सकता है। जैसे कि अगर आपको, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि अभी दिसंबर में जब वेदांश हुआ था तो हमने नई गाड़ी परचेज की थी उसको घर लाने के लिए। तो एजेंसी में वही सेम इंश्योरेंस की कॉस्टिंग मुझे थी 56,000, और जब मैंने उसको जाके खुद अपनी सेल्फ से, सेम कंपनी से, सेम पैकेज से जब मैंने उसको बुक करा तो उसकी कॉस्टिंग आ गई 35,000। तो इतना फ़र्क आता है। तो अब आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ये डिस्काउंट्स देती हैं, प्रोवाइड करती हैं अप टू 50% टू द एजेंसीज। इनके जो पोर्टल्स होते हैं जिसके थ्रू ये इंश्योरेंस
करते हैं या इंश्योरेंस की कवर नोट को काटते हैं, तो वो जो होते हैं उस पर इनको 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन होता क्या है कि एजेंसीज तो एजेंसीज हैं। अब अगर आपसे डबल पैसे चार्ज नहीं करेंगी तो इतना बड़ा शोरूम कैसे चलेगा सर? स्टाफ की भी सैलरी है, बत्ती है, पंखा है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समझदार ग्राहक बनिए, अपने आप से रिन्यू कीजिए। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। कार के लिए, क्योंकि गाड़ियाँ मैंने बहुत टाइम से रखी हैं, कार के लिए सबसे अच्छा और सबसे अच्छा कोटेशन आपको पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक वेबसाइट पे मिलेगा जिसका नाम है policybazaar.com। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ गाइज, बिल्कुल कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। पिछले आई थिंक 10 साल से मैं उनका कस्टमर हूँ और सर्विस अच्छी है, रेट्स बहुत कंपैरेटिबल है और प्राइसेस और सर्विसेज आफ्टर द सेल्स काफ़ी अच्छी है। यानी कि ऐसे पॉलिसी बाज़ार में एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि अगर आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पॉलिसी बाज़ार खुद उसमें आपको फॉलो अप करता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ और क्लेम रिलीज़ कराने में जल्दी करता है। और अगर आप टू व्हीलर लेना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में सबसे अच्छी वेबसाइट टू व्हीलर की पॉलिसी लेने के लिए है renewbuy.com, renewbuy.com। अब ये दोनों वेबसाइट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पर्सनली अभी मैंने मीटियोर का भी इंश्योरेंस अप्रैल में ड्यू था, सुपर मीटियोर का भी इंश्योरेंस अप्रैल में ड्यू था, एंड ट्रस्ट मी द प्राइसेस आई गॉट फ्रॉम renewbuy.com एंड जो IDV मुझे मिली इस वेबसाइट से वो शोरूम के कंपैरिजन में आधी है, प्राइस आधी है, IDV डबल है और इतने एड ऑन्स हैं कि आपको अंदाज भी नहीं होगा। तो अगर आप खुद से पॉलिसी लेना चाहते हैं, कार की लेनी है तो policybazaar.com से ले लीजिए, अगर आपको टू व्हीलर की लेनी है तो renewbuy.com से लीजिए। अब बताता हूं आपको तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा। इंश्योरेंस आपका आ जाता है, यानी कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लस आपका थर्ड पार्टी कवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है। अब कौन सी चीज़ नहीं मिलती है, कौन से एड ऑन्स हैं जो आपको ज़रूर लेने चाहिए? नंबर 1 एड ऑन हो जाता है एक्सेसरीज। अब यहाँ पे एक्सेसरीज में भी दो तरीके की एक्सेसरीज होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल होती है और एक होती है नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। तो कंपनीज जो ज़्यादातर आपको इंश्योर करती हैं वो आपसे एक अमाउंट पूछती हैं कि आपने, जैसे अब रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं तो एक्सेसरीज में आदमी क्या लगवाता है? बार एंड मिरर्स, लेग गार्ड्स, सम्प गार्ड्स, टूरिंग मिरर्स और पैनियर्स। अब ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज हैं और वाकई में एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर आप इस एड ऑन को लेते हैं जिसे एक्सेसरीज का एड ऑन कहते हैं, तो इन एन इवेंट ऑफ अ क्रैश आपकी एक्सेसरीज के ऊपर भी आपको कवरेज मिल जाता है। और एक चीज़ आपको बता देता हूं, अगर आपने कोई थर्ड पार्टी हेडलाइट, फॉग लाइट या कुछ लगा रखा है और अगर आपके पास उसका GST पेड बिल है तो आप उसको भी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज में कवर कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा, हम बैठे हैं ना बताने के लिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग ले लेते हैं जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस का एड ऑन, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं लेता है कंज्यूमेबल्स। बहुत छोटा सा इसका पार्ट होता है 200-250 रुपए का, लेकिन लोग भूल जाते हैं। कंज्यूमेबल्स का क्या काम है? कंज्यूमेबल्स का काम है इन एन इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, क्रैश या कुछ भी, इंजन ऑयल, ग्रीस, नट, पेंच, बोल्ट या कूलेंट या फिर कोई भी चीज़ जो गाड़ी में एडिशनल लगेगी, पैकिंग्स, रबर पार्ट्स, आप यू नेम इट एंड इट इज कवर्ड इन द कंज्यूमेबल्स। तो अगर आप अपनी गाड़ी ले रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, प्लीज कंज्यूमेबल्स
अपनी पॉलिसी में ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके सिवाय आपको 2 एड ऑन्स और लेने की ज़रूरत है, इसके सिवाय और कुछ भी मत लीजिए। तीसरा एड ऑन जो आपको अपनी गाड़ी में ऐड करने की ज़रूरत है, जिसको कि कहते हैं RTI, यानी कि रिटर्न टू इनवॉइस। कुछ कंपनीज इसे RTI कहते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस, कुछ कहती हैं इनवॉइस प्राइस कवर। यानी कि अगर आपने ये पर्टिकुलर एड ऑन अपनी गाड़ी के साथ ले रखा है इन एन इवेंट ऑफ अ कंप्लीट डिस्ट्रॉयल, यानी कि आपकी गाड़ी बियॉन्ड रिपेयर है या फिर चोरी हो जाती है, तो एक्चुअली में आपको उसकी IDV वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको उसकी ऑन रोड प्राइस वैल्यू मिलेगी जिस दिन आपने खरीदी थी। तो यानी कि अगर आपने मान लीजिए सुपर मीटियोर ली थी और उसकी ऑन रोड प्राइस 4,35,000 4,40,000 पड़ी थी, आपके पास वो बिल है, तो आपको वो 4,40,000 रुपए का रियम्बर्समेंट मिलेगा। चौथा और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये एक नया एड ऑन है जो अभी रिसेंटली आना शुरू हुआ है और बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन इसको ऐड ऑन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका नाम है इंजन एंड गियर प्रोटेक्ट। इंजन एंड गियर प्रोटेक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप देख रहे हैं देश में पानी की समस्या बहुत होती है, बरसातों के टाइम पे वाटर लॉगिंग होती है, आपके इंजन में पानी चला जाता है, गाड़ी वाटर डैमेज हो जाती है, कंपनी आपको कंपनी वारंटी क्लेम से मना कर देती है क्योंकि वाटर डैमेज वारंटी में कवर नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल होगा इंजन एंड गियर प्रोटेक्ट, तो आपका इंजन और गियर का रिपेयर कॉस्ट भी इंश्योरेंस में कवर्ड होगा। यस, अब इसके साथ आपको कुछ और एड ऑन्स बेचे जाते हैं। कौन से? रोड साइड असिस्टेंस। बहुत सारी कंपनीज इसे आजकल फ्री देती हैं अपने पैकेज में, तो RSA ऐड कर सकते हैं, तो आपको मैन्युफैक्चरर से फिर RSA यानी कि रोड साइड असिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 2 और ऐसे मैंने देखे हैं एड ऑन्स जो आए हैं, लेकिन जिनका एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कभी मिलेगा नहीं। वो एड ऑन्स कौन से हैं? एक तो है टायर प्रोटेक्टर। अगर अब आप टायर प्रोटेक्टर की बात करें तो टायर प्रोटेक्टर एड ऑन अगर आपने अपनी पॉलिसी में ऐड किया है, तो अगर इवेंट ऑफ अ टायर फटने के इवेंट में क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी टायर की रिमेनिंग लाइफ देखेगी। यानी कि मान लीजिए आपका टायर 40% बचा था, तो वो 40% पे डेप्रिसिएशन लगा के, यानी कि 40 में भी 10% और डेप्रिशिएट कर लीजिए, यानी 30% आपको टायर की कॉस्ट देगी और 70% आपको देने पड़ेंगे और आपको कंपनी नया टायर प्रोवाइड कर देगी। तो वो डज नॉट मेक्स एनी सेंस। और एक एड ऑन और होता है विच इज लॉक एंड की रिप्लेसमेंट। तो गाइज, की एंड लॉक रिप्लेसमेंट में अगर हम आजकल की मॉडर्न कार्स की बात करें तो इसमें ये एड ऑन मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रीज़न बीइंग कि आजकल मोस्ट ऑफ द कार्स आर कीलेस, सिर्फ रिमोट्स होते हैं एंड रिमोट्स आजकल वैसे ही वाटर रेजिस्टेंट आते हैं और लॉक्स वगैरह में इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। और अगर हम बाइक्स की बात करें तो लॉक सेट ये एड ऑन तकरीबन 500-550 रुपये का आता है, और अगर आप बाइक्स के लॉक सेट की बात कीजिए तो 1100-1200 रुपये का आता है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब आपको बता देता हूँ आज का फाइनल गुरु मंत्र। वीडियो में जाने से पहले, अगर आपकी गाड़ी किसी भी इवेंट में चोरी हो जाती है तो एक चीज़ इंश्योर कीजिएगा, आपके पास गाड़ी की दोनों ओरिजिनल चाबियां होनी चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी की दोनों ओरिजिनल चाबियां नहीं है तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। With this note, this is me Nitin signing off from 4 Vlogs for the day.
मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।